हेलो नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और बच्चों आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तो एसएससी जीडी के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका आपका। चलिए 475 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 6:8:5 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। पहला भाग क्या होगा? तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कितना अनुपात दे रखा है? 6:8:5, 6:8:5। तो देखिए टोटल कितना हुआ? 8 6 14 5 19। और देखिए कितना दे रखा है? 475 रुपए। 475 रुपए की धनराशि दे रखी है। तो देखिए कितनी मल्टीप्लाई पर है? तो 19 दूनी 38 और देखिए 38 और 9 95, 19 पंजे 95 यानी 25 की मल्टीप्लाई पर। तो देखिए पहला भाग पूछा है तो 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 छिक्के 150 यानी 150 रुपए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। और देखिए सेकंड के पूछे तो सेकंड की 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, थर्ड की 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो भी पूछा है उसका 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 तो स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दिल्ली से मुंबई जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दिल्ली वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? तो देखिए मान लीजिए दिल्ली से मुंबई के लिए जाता है, मुंबई के लिए, और देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और देखिए फिर मुंबई से दिल्ली के लिए जाता है यानी वापस आता है दिल्ली के लिए, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो देखिए अब देखिए यहां 2 स्पीड दे रखी हैं यानी 2 चाल। तो देखिए 2 चाल के लिए एक फार्मूला है 2xy x + y अपॉन में। तो देखिए जहां 2 चाल दे रखी हो वहां ये यूज होगा। तो देखिए 2 45 गुणा 30 अपॉन में, देखिए प्लस हो जाएंगे दोनों चाल, तो 45 और 30 75, 15 × 75 और 15 × 45 और 5 × 30, 6 × 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर पर घंटे एवरेज स्पीड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां 2 स्पीड दे रखी हैं, यहां 2 स्पीड दे रखी हैं। तो देखिए ये फार्मूला यूज हो गया। मान लीजिए अगर यहां 2 की जगह 3 या 4 या 5 या 6 स्पीड दे रखी होती तो कैसे बनाते? तो देखिए फिर नहीं बनता। ये तो 2 के बाद फिर लगता ही नहीं किसी पे भाई। 2 के बाद 2 स्पीड तो ये निकाल सकता है, लेकिन 3 या 4 5 को कैसे निकालें? तो ये 2 तक सीमित है। तो देखिए ऐसा तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे जहां 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो या 5 दे रखी हो। तो उस तरीके से सब क्वेश्चन बन जाएंगे।
तो देखिए कैसे, चलिए तो देखिए दिल्ली से मुंबई की तरफ गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और देखिए मुंबई से फिर दिल्ली के लिए वापस आता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो देखिए कहीं डिस्टेंस का नाम आया, देखिए डिस्टेंस कहीं, तो यहाँ डिस्टेंस सेम है। देखिए दिल्ली से मुंबई गया और मुंबई से दिल्ली वापस आ गया। तो देखिए जहां जहां दूरी समान हो यानी सेम हो, समान हो, वहां एलसीएम मेथड, वहां एलसीएम मेथड से क्वेश्चन करेंगे, यानी एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम लेने का तरीका, देखिए छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या में पूर्ण तरह भाग चला जाएगा तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए क्या 30 से 45 कट रही है? तो नहीं कट रही। देखिए पॉइंटों में नहीं काटना, पूर्ण तरह। तो देखिए 30 से नहीं कट रही तो 45 का डबल 90। तो देखिए 90 30 से भी कटेगी, तो देखिए 90 है। और देखिए यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो यहाँ दूरी डिस्टेंस किलोमीटर में है, किलोमीटर में। तो देखिए 45 की अगर चाल से चले, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 90 किलोमीटर को कितने कवर कर लेगी? देखिए 2 घंटे में, 2 घंटे में कवर कर लेगी, और 30 से 3 घंटे में। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने का, देखिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए 90, 90। तो देखिए एक तरफ से गया दिल्ली से मुंबई, और देखिए फिर मुंबई से दिल्ली के लिए, तो एक तरफ से डिस्टेंस कितना निकल के आया? 90। और देखिए एवरेज का मतलब है, जैसे बोला देखिए 2 व्यक्ति हैं कि 2 व्यक्तियों की एवरेज, यानी एवरेज उम्र कितनी है कि 20 वर्ष। तो देखिए दोनों की अलग अलग आएगी और दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40। तो देखिए यहाँ 90 आई निकल के, तो 90 देखिए 2 पहले गया और फिर आया तो कितनी हो जाएगी? 2। और देखिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी टोटल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए समय कितना है? 3 2 5 घंटे। तो देखिए 5, तो 5 से 18 बार, और 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर घंटे हमारी देखिए निकल के आ गई एवरेज स्पीड। तो देखिए उसमें भी 2xy वाले से भी यही उत्तर आया था और इससे भी। तो देखिए जहां चाल 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे जहां डिस्टेंस सेम होगा, यानी दूरी समान होगी। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ चुका है।
चलिए, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन 2 तरीकों से हो जाएगा, ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हो जाएगा। तो हम देखिए ऐसे तरीके से बनाएंगे जो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाए। तो देखिए 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 यानी मिल्क वाटर 2:3। और देखिए मिल्क वाटर दूसरे में कितना दे रखा है 7:3, 7:3। तो देखिए 3 और 2 5, इनका जोड़ कितना हो गया 5, और देखिए इनका कितना हो गया 10। तो देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मिल्क वाटर 10 दूनी 20, 10 तिया 30, और देखिए 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। तो देखिए अब मिल्क जोड़ दीजिए देखिए, और वाटर को। तो देखिए मिल्क वाटर 35 और 20 55, और देखिए 30 और 15 45। तो 5 से अभी कट जाएगा, देखिए 5 से 11 बार और 5 से 9 बार। तो कितना आंसर आ गया 11:9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 11:9, 11:9। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ चुका है। चलिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को 2 दिनों तक करते हैं। बचा हुआ कार्य सी 4 दिन में पूरा कर देता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में यानी 10 डेज, बी उसी कार्य को 15 दिनों में। तो देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ये हमारा टोटल वर्क आता है यानी टोटल काम यानी टोटल वर्क। तो देखिए 10 दिन, तो देखिए 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो देखिए ए एक दिन में 3 काम करेगा। तो देखिए 10 दिन तक जब लगातार करेगा तो 10 तिया 30 काम करेगा। और देखिए बी एक दिन में 2 काम करेगा और 15 दिनों तक करेगा तो 15 दूनी 30 काम। तो और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 2 दिन तक करते हैं। ए प्लस बी मिलकर दोनों, तो देखिए दोनों कितना करेंगे 5।
और 2 दिन तक डी। 5 दूनी 10 कार्य, 10 कार्य करते हैं। और देखिए टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क 30, और देखिए 10 कर दिया तो कितना बचा शेष, 20 कार्य, शेष कार्य। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बचा हुआ कार्य सी 4 दिन में, बचा हुआ कार्य सी, तो बचा हुआ कितना है 20, और 4 दिन में करता है तो देखिए कितना आ गया 5, यानी एक दिन में सी कितना कार्य करता है, 5 कार्य। देखिए सी जब एक दिन में 5 कार्य करता है, और देखिए पोल क्वेश्चन में बोल दिया है कि 4 दिन में कर देता है, 4 दिन में करता है, तो देखिए एक दिन में 5 करेगा तो 4 दिन तक 5 चौक 20, देखिए आज 5, फिर कल 5, फिर परसों 5, फिर अगले दिन उससे 5, तो 5 चौक 20 कार्य, यानी एक दिन में 5 काम। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कार्य टोटल कितना है 30, और सी की देखिए एक दिन का कितना 5, तो 5 से 6, यानी 6 दिन में कर सकेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए नंबर, एवरेज, टोटल, तो देखिए नंबर कितने हैं 12 संख्या, 12, औसत 15, तो टोटल कितना हो गया इनका योग 180। और देखिए क्वेश्चन में आगे बोला है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, यानी 2 संख्याओं का औसत, तो कितना हो गया 28। पहली 2 संख्याओं का औसत 28 है, तो देखिए 28 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 8 में माइनस करेंगे तो देखिए 10 की दहाई ले लेंगे, 10 में से 8 गए तो 2, और ये बचा 7, 7 में तो 2 गए तो 5 माइनस कर दिए और 1, यानी 152। और देखिए जब संख्या कितनी बची, देखिए पूछा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या है, तो देखिए 2 उनका घट गया इसमें से और 2 संख्या भी, तो 10 संख्या बची, तो 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15.2। देखिए जब नीचे 0 होती है तो ऊपर पॉइंट किधर जाता है, लेफ्ट में, जितने 0 है उतने ही अंक चला जाता है, तो देखिए कितना आ जाएगा 15.2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर आ चुका है।
4 और 16 का तीसरा आनुपातिक ज्ञात करें। 4 और 16 का तीसरा आनुपातिक ज्ञात करें। तो देखिए बी स्क्वायर बटे, तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए 4 और 16, तो देखिए 16 यानी बी, देखिए ये दे रखा है 4 और 16 और 16, तो देखिए बी ये है और ए ये है। तो देखिए बी का स्क्वायर, तो 16 गुणा 16 और ए कितना है 4 दे रखा है, तो 4 चौक 16, 4 से 16 4 बार और 16 चौका 64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। देखिए एक और तरीका है इसे करने का। देखिए दे रखा है 4 और 16, 4 और 16 का तीसरा अनुपातिक, तो देखिए समान x, तो देखिए अनुपात यानी 4 बटे 16 और देखिए समान यानी बराबर, तो 16 बटे x और देखिए बराबर में कट जाएगा, 4 से 16 4 बार और मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखिए 16 चौका 64, तो x बराबर 64। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। या इस फार्मूले से कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए 3 वर्ष के लिए 10,000 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए 3 वर्ष के लिए देखिए कितना दे रखा है 1,000 रुपए, और देखिए टाइम 3 वर्ष, और देखिए रेट 10%। तो देखिए इसके कई तरीके हैं करने के क्वेश्चन को। तो देखिए 1,000 का 10% निकालेंगे। देखिए 1,000 का 10% निकालेंगे तो 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 100, तो 100। तो देखिए साधारण फिक्स होता है, हर साल फिक्स चलेगा, तो देखिए दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100, 3 साल का पूछा है। तो देखिए अब देखिए अब चक्रवृद्धि चालू हो जाएगा, यानी दूसरे चलते हैं। तो देखिए कितना 100 का 10% तो 10 आ जाएगा, और देखिए 100, अब देखिए तीसरे साल फिर 100 और 100 200, और 200 का 10% 20, और देखिए तीसरे साल तो देखिए 10 का 10% कितना होगा 1, देखिए 10 का 10%, 0 तो 0 और 1 हम 1, तो कितना आ जाएगा 1। तो देखिए 100, अगर बात करें देखिए एसआई की बात करें तो देखिए 100 और 100 200 और 100 300 साधारण, और देखिए सीआई 300 और 20 और 10 30 और 1 31, यानी 331। तो देखिए यही पूछा है क्वेश्चन में।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 331। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। तो देखिए अब इसमें से देखिए साधारण भी पूछ सकता है कि साधारण कितना है 300, सीआई कितना है 331, और देखिए इनका अंतर पूछ सकता है कि साधारण और सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए 31, अंतर 31 आ जाएगा। तो चलिए अब दूसरे टाइप से देख लीजिए। देखिए तो देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 10/100 यानी 1/10। और देखिए सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ जाएगा, तो देखिए 10 और 1 11/10। तो देखिए मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं कि जो ये बटे में यानी हर में होता है, ये हमारा हर यानी बटे में जो संख्या होती है ये हमारा मूल होता है, यानी मूलधन मूलधन मूलधन। तो देखिए मूलधन 10 और देखिए सीआई जोड़ के कितना हो गया 11। तो देखिए जब भी 3 साल का दे रखा हो, जब भी 3 साल का दे रखा हो, देखिए उसकी पावर 3 कर दीजिए, और 2 दे रखा हो यानी 2 साल 2 वर्ष दे रखा हो समय, तो 2 पावर कर देंगे। तो देखिए 10 की पावर 3 1000, 11 की पावर 3 1331। तो देखिए कितना हो गया, 1000 था 1331 बन गया, तो कितना 331। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी नोट कर लीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर देखिए आपको Q यानी पावर 3 याद है, तो देखिए आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं तो देखिए ऐसे कर लीजिए, फिर देखिए 10 11 है, 10 11 है, 10 11 है, क्योंकि 3 साल दे रखा है समय। तो देखिए 10 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 में 10 की करेंगे तो 1000। देखिए 11 में 11 121, 121 में 11 की करेंगे तो 1331। देखिए वही आ गया। तो देखिए इनका अंतर देखिए, पहले 1000 था 1000 और अब 1331, तो कितना आ गया 331 ब्याज का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 34,68 और 85 का में से क्या है। 34,68 और 85 का में से क्या है। तो देखिए 34, 68 और 85 का में से क्या है। देखिए तो देखिए में से, तो में से देखिए कैसे निकालेंगे। तो 68 34 से भाग देंगे, तो देखिए 34 दूनी 68। तो देखिए 85 34 से भाग देंगे आप, तो 34 दूनी
68। तो देखिए कितने बचे, 17। तो देखिए अब 17 से 34 में भाग देंगे तो 17 दूनी 34, तो कितना हो गया 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा 17। तो इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए हम ऐसे भी डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। तो देखिए 34, 68 और 85, मान लीजिए हम देखिए पहले 68 को, 34 को मान लें। देखिए 34 को मान लें तो देखिए 34 से 68 तो कट जाएगा, लेकिन 85 नहीं कटेगा। तो देखिए अब 34 से देखिए नीचे वाली संख्या 17 से कटेगी। देखिए 17 चौका 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 17 पज्जे 85। तो देखिए ऐसे भी हम ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। चलिए, एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 रुपए यानी 2286 रुपए तथा 4 वर्षों में 2448 रुपए यानी 2448 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है, यानी रेट पूछा है। तो देखिए 3 वर्षों में कितनी, 3 वर्षों में 2286 यानी 2286 रुपए। और देखिए 4 वर्षों में 2448 रुपए। तो देखिए समय कितना बढ़ गया, 1 साल, 1 वर्ष। और देखिए यहां से यहां 1 साल में इंटरेस्ट यानी कितना बढ़ गया, 162 रुपए, 162 रुपए बढ़ गया, 162 रुपए। तो देखिए 1 साल का कितना, 62 रुपए ब्याज इंटरेस्ट का, 162 रुपए। तो देखिए या तो देखिए 3 साल, देखिए इसमें 3 साल का इंटरेस्ट है यानी ब्याज 3 साल का। तो देखिए 1 साल का 162 है, तो देखिए 3 साल का इसमें से माइनस कर दीजिए, तो देखिए मूलधन निकल आएगा। नहीं तो देखिए 4 साल का इसमें है तो इसका 4 साल का इसमें से घटा लीजिए, 1 साल का 162 तो 4 साल का घटा दीजिए इसमें से, तो मूलधन आ जाएगा। देखिए कोई से में से भी घटा सकते हैं, उसी से हमारा मूलधन निकल आएगा। देखिए 162 गुणा 3 यानी 3 साल का, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18 का 8 हासिल लगे 1 और 3 एकम 3 यानी 4, 1 हासिल का 486। तो देखिए 486 अगर हम 2286 में से माइनस करेंगे, देखिए 2286 में से 486 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मूलधन, यानी मूलधन कितना आ जाएगा 1800 रुपए, 1800 रुपए ये हमारा मूलधन है, मूलधन। तो देखिए मूलधन 1800 और देखिए 1 साल का ब्याज कितना है 162 रुपए। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 18 नंबर 162 यानी रेट कितना आ गया 9%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो रेट कितना है 9%।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपए में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है तो X का मान क्या है? तो देखिए, छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी मार्क प्राइस पर, MP। और देखिए, जो छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है वो हमारा SP कहलाता है, यानी विक्रय मूल्य है। तो देखिए 480, देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं 480, और देखिए 25% की छूट, टोटल 100%, और देखिए 25% की छूट दे देंगे तो कितना, 75। तो देखिए 75/100, 75/100। और देखिए दूसरी छूट X% की, तो X/100 और बराबर कितना, 288। तो देखिए अब काट लीजिए, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी 25 से 75 3 बार कट जाएगा। और देखिए 4 से 12 चौक 48, यानी 120 बार कट जाएगा 480 4 से। तो देखिए यहां 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी। और देखिए 12 से काटेंगे 288 को, तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, यानी 24 बार कट जाएगा 288। और देखिए 3 से अभी 24 कै बार कट जाएगा, 8 बार, 8 बार, 8 बार। और देखिए 8 × 80, यानी 80। और देखिए टोटल कितना, 100%, तो माइनस करेंगे 80%, तो कितना आ गया, 20%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो X का मान क्या है, 20%। X का मान है 20%। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। तो देखिए अब कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो उनको करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, 6 मित्र ABCDE और F पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C बीच में है A और E के, C बीच में है A और E के, B E के निकटतम दाएं लेकिन D के बाईं ओर है, F दाएं छोर पर नहीं है, तो A के बाईं ओर कौन है, A के बाईं ओर कौन है। तो देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी हमारा चेहरा बोर्ड या कॉपी की तरफ होगा तो जिधर हमारा सीधा हाथ होगा यानी राइट साइड, तो देखिए उधर हम पूरा मान के चलेंगे। और देखिए ऊपर की तरफ उत्तर, और देखिए इनसे ही अब और दिशा निकाल लेंगे। तो देखिए पूरब की अपोजिट पश्चिम और उत्तर की अपोजिट दक्षिण। तो देखिए अब उसमें बोला है, देखिए पूरब की तरफ चेहरा करके, देखिए ऐसे ऐसे करके बोला है। तो देखिए अब देखिए ऐसे पूरब की तरफ देख रहा हूं मैं, तो देखिए मेरा लेफ्ट किधर है, ऊपर, और राइट नीचे,
राइट नीचे की तरफ। तो देखिए ऐसे अगर मैं ऐसे घुमा लूं तो देखिए ऐसे घुमा लूं तो देखिए कोई फर्क आएगा? कुछ भी नहीं। तो देखिए हम उत्तर की तरफ भी मान लेंगे जब भी देखिए लेफ्ट राइट अपने रहेंगे। अगर देखिए दक्षिण बोलता तो देखिए दक्षिण में लेफ्ट राइट बदल जाते। तो देखिए जब हम ऊपर की तरफ देखिए देख रहे हैं तो लेफ्ट मेरा ये और राइट इधर, और देखिए जब नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए बदल गए। देखिए इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को तो देखिए ऐसे रख के भी बना सकते हैं, ऐसे रख के बना सकते हैं। तो देखिए 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है, सी बीच में है ए और ई के। तो देखिए सी तो बीच में आ जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कि ए को इधर रखें या इधर रखें, या बी को ई को इधर रखें या इधर रखें। तो देखिए हम यहां से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। जहां हम देखिए जहां हमको पूरा पक्का पता हो तो वहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आगे क्वेश्चन में देखिए आगे बोला है बीई के निकटतम दाएं हैं, बीई के निकटतम दाएं। तो देखिए इसके देखिए यहां पक्का पता है बीई के निकटतम दाएं, यानी ई देखिए ई को यहां मान लेंगे। देखिए ई को यहां रख लीजिए, ई बीई के निकटतम दाएं। तो देखिए अब देखिए अपने लेफ्ट राइट मान के चलेंगे हम यहां। तो देखिए अब बीई के दाएं, तो देखिए दाएं किधर होगा? बी इधर होगा, इधर होगा बी। बीई के दाएं, बीई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर। तो देखिए बाईं ओर इधर, तो देखिए डी को कहां मानेंगे? यहां डी के बाईं ओर है। तो देखिए अब आगे डी के बाईं ओर, एफ दाएं छोर पर नहीं है। देखिए एफ दाएं छोर पर, यानी दाएं इधर है और इधर एफ है नहीं। देखिए बोला क्वेश्चन में कि एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो देखिए एफ किधर आ जाएगा? तो देखिए एफ दाएं छोर पर नहीं है तो बाएं छोर पर है। भाई एफ दाएं छोर पर नहीं है तो एफ बाएं छोर पर है। तो देखिए आगे क्वेश्चन में एफ दाएं छोर पर नहीं है तो ए के बाईं ओर कौन है ये पूछा है। तो देखिए हम जो पीछे छोड़ आए थे तो देखिए वहीं पहुंचते हैं। सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के। तो देखिए ई तो इधर है, तो देखिए ए यहां जाएगा और देखिए ई कहां, सी कहां जाएगा? यहां। सी बीच में है ए और ई के, तो देखिए बीच में भी आ गया। तो देखिए अब हमारे सारे सेट हो गए, स्थान पर सेट हो गए। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा? ए के बाईं ओर कौन है? तो देखिए ए के बाईं ओर, और देखिए लेफ्ट इधर है बाएं, तो कौन हो जाएगा? एफ। एफ एफ तो एफ ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन में देखिए ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों किनारों पर कौन व्यक्ति बैठे हुए हैं, दोनों छोरों पर। तो देखिए एफ डी या डी एफ, ऐसे पूछ सकता है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए श्रृंखला में अगला संख्या
चुनिए। 36 9, 36:9 समानुपात 16। तो देखिए अगला पद क्या है, तो देखिए अब देखिए इसका ऑप्शन के ऊपर बात है। देखिए इसके कई आंसर आ सकते हैं। देखिए 6 और 3 9, इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो 6 3 9, और देखिए इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो 6 और 1 7। तो देखिए फर्स्ट आंसर यानी पहला आंसर कितना 7 हो सकता है। और देखिए 6 और 3 का देखिए अंतर, 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9। तो देखिए इनका अंतर कितना है 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25। देखिए दूसरा आंसर ऐसे आ सकता है। और देखिए 6 तिया 18 और बटे 2, तो कितना 9 आ गया देख ले। और 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 2 बटे 2, तो देखिए 2 तिया 6 यानी 3 भी आंसर आ सकता है, 3 भी आंसर आ सकता है। और देखिए 36 को अगर हम देखिए 4 से भाग दें तो 4 नाम 36, तो देखिए 9। और देखिए 4 को अगर हम अगर हम 16 को 4 से भाग दें तो कितना आ गया 4। तो देखिए इसके ऑप्शन के ऊपर बात है। तो देखिए इसके कई आंसर आ सकते हैं 7 25 3 4। तो देखिए कई आंसर आ सकते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, क्या होगा। देखिए 77 49 36 18। तो देखिए अगला पद क्या होगा। तो देखिए इनका अंतर देखिए, इनका अंतर देखें तो देखिए इनका अंतर थे भी ही देखिए 77, और इनमें अंतर देखिए 77 49। तो देखिए 10 7 17, 17 में से 9 माइनस करें तो 9 और 8 17 यानी 8। और देखिए 6 में से 4 के 2 यानी 28 का अंतर, 28 का अंतर। और देखिए 49 और 36 में कितने का अंतर होगा 13 का, 13 का। देखिए 49 36 3 और 4 में से 3 गए तो 1। और देखिए यहाँ 18 का। तो देखिए ऐसे तो कोई क्रम नहीं बैठ रहा, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 7 में 7 की मल्टीप्लाई कर दी 7 7 49। तो देखिए अगला पद रख दिया। और देखिए 49 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36, तो देखिए 36 हो गया, अगला पद रख दिया। और देखिए इनमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18, तो देखिए 18 रख दिया। तो देखिए 8 में अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8, तो देखिए कितना आ गया 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे, 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन
ये क्वेश्चन 13 था, ये क्वेश्चन 13 था। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। चलिए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए। चुनिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखिए 13, 7, 15, 10, 17, 12, 19, 14। तो देखिए गलत पूछा है, गलत संख्या चुनिए। तो देखिए 13 और प्लस 2 कर दिए 15, 15 और प्लस 2 कर दिए 17 और 2 प्लस कर दिए 19, 17 2 19। तो देखिए 2 2 प्लस हो रहे हैं। तो देखिए यहां से देखिए, यहां प्लस 3 कर दिए, 7 3 10, और देखिए यहां से 10, यहां प्लस 2 है। तो देखिए यहां प्लस 2 है, 12 2 14 है। तो देखिए ऊपर देखिए 2 2 प्लस, यहां नीचे तो देखिए कहां, देखिए यहां, यानी 7। तो देखिए 7, तो यहां क्या आना चाहिए था, देखिए 8, देखिए 8 आना चाहिए था। तो देखिए 8 और 2 10, 2 का 2 प्लस कर दिए, फिर 10 2 12, 2 प्लस कर दिए, 12 2 14 प्लस कर दिए। तो देखिए क्या गलत संख्या कौन सी है, 7। तो ये 7 संख्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 8 आना चाहिए था और यहाँ 7 रख दिया, तो ये 7 आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और बच्चों इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम देने, ताकि एग्जाम में आपको इनसे बहुत हेल्प मिल सके। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आता रहे। तो ठीक है।